बिहार में बहार है, अपराधियों का बोलबाला है। ये कहना बल्कि किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का है। सीधे तौर पर आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा हमला नीतीश कुमार पे किया गया, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के हाथ में है। और जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ चुकी है बिहार में। लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार एक तरफ तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली है। कांग्रेस ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा हमला नीतीश कुमार पे किया। कहा कि क्राइम के मामले में सबसे आगे यूपी है और यूपी के बाद बिहार है। डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है और वहां भी यूपी की सरकार है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के रहते हुए हत्याएं बढ़ जाती है। जिन राज्यों में एनडीए की शासनकाल होते हैं, वहां पर हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाओं में इजाफा हो जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पहले वो बयान हम आपको सुनाते हैं। आपसे वार्ता करने का मुख्य बिंदु ये है कि कभी सुना करते थे कि बिहार में बहार है और अपराधियों की कमान है, और जिस तरह से अपराधी अपना बिहार में कर्तव्य दिखा रहे हैं और वो कर्तव्य को बिहार के डबल इंजन की सरकार उसको रोकने में विफल रही है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में बहार है, अपराधियों की कमान है। और इस आंकड़े में यदि चले तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और बिहार में भाजपा की समर्थित सरकार है। और दोनों के यदि आपराधिक रिकॉर्ड देखेंगे तो उस आपराधिक रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश पहले पैदान पर और बिहार दूसरे पैदान पर अपना कर्तव्य अपराधियों के रूप में दिखा रहे। ये अलग बात है कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए जनता की किए गए वादों को विफलता से छुपाने के लिए ये बुलडोजर चलाती है निर्दोष लोगों पर, ध्यान भटकाने के लिए कि अपराधी के आंकड़ा कहीं बाहर ना आ जाए। इसी के आंकड़े में मैं खास करके आपसे बिहार के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि बिहार में 553 आपराधिक घटना हुई, जिसमें 8 हत्याएं, 33 अपहरण, 136 जघन्य अपराध रोज हो रहे। और जब बिहार के करंट अफेयर हम लोग पढ़ा करते थे, जब यूपीएससी की परीक्षा देते थे तो हम लोग करंट अफेयर पढ़ते थे। तो करंट अफेयर को यदि देखें तो आपराधिक आंकड़ा का बिहार में जिस तरह से इजाफा हुआ है, आपसे छुपा हुआ नहीं और ना आपसे बिना नॉलेज वाली बात कर रहे हैं। 16 अप्रैल को बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसी कॉलोनी के पास तिलक समारोह में पहुंचे 2 गैंग के बीच अचानक अंधाधुंध गोलियां चली। पटना में गैंगवार मसौढ़ी में शनिवार के 2 बजे गुटों में हुई। गैंगवार के थर्राया वांटेड गोलियों से कई लोगों की हत्या हुई। पटना में पुनः गैंगवार हुआ और
अन्य अपराधी उसमें शामिल रहे, पुलिस रोकने में सफल नहीं हुई और पटना के रामलखन पथ में मंगलवार को भी अपराधियों ने जघन्य अपराध किया। ऐसी ही कई घटनाएं बिहार में हुई हैं। आप एक बात जो अभी बहुत कम आया कि यहां सीतामढ़ी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती मनाने के मुद्दे पर एक दलित परिवार का बच्चा का गोली मार करके हत्या कर दी गई। वहां सरकार का और वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अब तक कुछ कार्रवाई की। तो आपके यहाँ बुलाने का मतलब आपके माध्यम से आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए जो है कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, बिहार में बहार है, अपराधियों का बहार हो चुका है। यानी अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है बिहार में। लगातार जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर बड़ा हमला किया गया है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।